हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम फंक्शन ऑफ अ सेवरल वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हैं। रियल एनालिसिस के अंदर ही ये टॉपिक है। तो इससे पहले हमने रीमान इंटीग्रेबल पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके जितने भी प्रूफ्स थे जितने भी थ्योरम थे उसको विद प्रूफ हमने देख लिया है। तो उसका पूरा आपको सीक्वेंस वाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। रियल एनालिसिस पार्ट 2 वाली जो प्लेलिस्ट है आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये पूरे टॉपिक एक साथ विद सीक्वेंस मिल जाएंगे ताकि आपकी सीक्वेंसिंग भी मेंटेन रहे। तो वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो अभी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे फंक्शन ऑफ अ सेवरल वेरिएबल। इसमें हम देखने वाले हैं यहाँ पे नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तो पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन ले लेंगे, जैसे नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट लेंगे, लिमिट इन 2 डायमेंशन ले लेंगे। अगर 2 वेरिएबल पे है तो लिमिट कैसे फाइंड करनी है। देन अगर 2 वेरिएबल पे फंक्शन है हमारा तो कंटिन्यूअस हमको कैसे दिखाना है एंड डिफरेंशिएबल कैसे दिखाना है। ये कुछ टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एंड देन इसके बाद टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस करेंगे इन 2 वेरिएबल के फंक्शंस पे। ठीक है, तो ये हमारा इस पूरे फंक्शन ऑफ अ सेवरल वेरिएबल में कंटेंट रहेगा, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट देख लेते हैं, किस पे, 2 डायमेंशन या 2 वेरिएबल के फंक्शन पे, R2 पे। ठीक है, बट उससे पहले हम वन वेरिएबल के फंक्शन पे देख लेते हैं कि नेबरहुड क्या होता है। तो एक एस सेट होता है जो कि सबसेट होता है इस R का। इसको आप बोलते हैं कि इज नेबरहुड ऑफ एक पॉइंट A जो कि कहाँ है, इस S के अंदर है। तो इस S के अंदर एक पॉइंट है जिसको आप जिसका नेबरहुड आप इस S को कहना चाहते हैं। कब कह पाएंगे, जब आप एक डेल ग्रेटर देन 0 ढूंढ पाएंगे सच डेट कि जब भी आप A से माइनस डेल एंड A से प्लस डेल का इंटरवल बनाएंगे वो पूरा का पूरा कहाँ कंटेन हो जाएगा, इस S के अंदर कंटेन हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि आपके पास एक ये है, यहाँ पे मान लीजिए ए पॉइंट है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉरी इंटरवल पे बनाना था, ये 2D वाला हो गया है। तो इंटरवल पे बात करें क्योंकि हम 1 डायमेंशन पे है। तो अगर आपके पास ये क्या है, एक है और ये आपका एस है, मान लो ये एस इंटरवल है, तो यहाँ पे ये पॉइंट ए है। तो आप यहाँ पे डेल ढूंढ पा रहे हैं, 2-3 टाइप के डेल ढूंढ पा रहे हैं और बहुत सारे टाइप के डेल ढूंढ पा रहे हैं सच डेट कि जब आप यहाँ से ए माइनस डेल कर रहे हैं एंड ए प्लस डेल कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा एस के अंदर कंटेन हो जा रहा है। बट इन केस आप ये पॉइंट को अगर एंड पॉइंट पे ले लेते हैं, इस ए को एंड पॉइंट पे ले लेते हैं, देन क्या होगा, आप कितनी छोटे से छोटे डिस्टेंस का डेल ले लीजिए, बड़े से बड़े डिस्टेंस का डेल ले लीजिए, ये जो आपका लेफ्ट साइड है जो ए माइनस डेल से लेके ए वाला जो साइड है वो हमेशा और हमेशा कहाँ होगा, डज नॉट बिलोंग टू द एस हो जाएगा। तो आपने यहाँ देखा ए माइनस डेल एंड ए प्लस डेल पूरा का पूरा एस के अंदर कंटेन नहीं हो पा रहा था। इसका मतलब है ये वाला जो ए है यहाँ जो हमने ए कंसीडर किया ये सेकेंड एग्जाम्पल में इज उसका नेबरहुड एस नहीं बन पाया। एस इज नॉट द नेबरहुड ऑफ दिस A in this second example और फर्स्ट एग्जाम्पल में S is a neighborhood of A। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी 1 डायमेंशन पे। हाँ, अगर अब हम क्या आ जाते हैं, 2 डायमेंशन पे आ जाते हैं, 2 वेरिएबल पे बात करना चाहते हैं तो R2 पे आ जाते हैं। अ सेट जो कि S जैसा है विच इज जो कि S के जैसा है एंड इज अ सबसेट ऑफ R2 इज नेबरहुड ऑफ 2 वेरिएबल पे हैं तो A, B पॉइंट हो जाएगा हमारा इफ देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच डेट अब आप यहाँ पे किस तरीके से दिखाएंगे, डिक्स के फॉर्म में दिखाएंगे। सच डेट S इज अ कलेक्शन ऑफ एक्स वाई टाइप के एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द R2 2 डायमेंशन में एंड सच डेट, ये किस कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं कि जब आप A माइनस डेल कर रहे हैं तो x उसके अंदर आ रहे हैं सभी A प्लस डेल, A माइनस डेल से A प्लस डेल के अंदर x आ रहे हैं एंड B माइनस डेल से लेके B प्लस डेल के बीच में y आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से कोई सेट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो सेट क्या बन जाएगा, आपका नेबरहुड बन जाएगा इस A, B पॉइंट का। अगर हम इसको ग्राफिकली समझे, थोड़ा ग्राफिकली तो नहीं, डायग्रामेटिकली समझे, तो अगर आपका ये A, B पॉइंट है, ठीक है,
एंड दिस इज योर x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो यहाँ पे आप यहाँ डेल डिस्टेंस अप जाएंगे, डेल डिस्टेंस डाउन जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस डेल एंड ये हो जाएगा a माइनस डेल। एंड यहाँ डेल डिस्टेंस आप कहाँ जा रहे हैं, राइट मूव कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा b प्लस डेल। एंड इधर आप जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा b माइनस डेल। तो इससे बन के अगर आपके पास कोई s आता है विच इज़ 2 डायमेंशन, आप इसको सर्कल भी ले सकते हैं, स्क्वायर भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो ये जो बन के आ रहा है स्क्वायर, दिस इज s एंड दिस इज द नेबरहुड ऑफ a, b पॉइंट। तो ये आपको होगा नेबरहुड समझ में आया होगा क्या होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बेसिकली हमारा क्या है कि सेवरल वेरिएबल के फंक्शन होते कैसे। तो ये 2 वेरिएबल पे नेबरहुड कैसे चेकआउट कर सकते हैं, आप इस तरीके से देख सकते हैं। एंड यहाँ पे हम आ जाते हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल दिखते कैसे हैं। तो एक फंक्शन है, सेवरल वेरिएबल है, मतलब मोर देन 1 डायमेंशन पे बात कर रहा है, तो Rn से Rn पे एक फंक्शन है। सच डेट ये फंक्शन कैसा होना चाहिए आपका, सेवरल वेरिएबल है तो यहाँ टपलेट्स आएंगे, कितने टपल्स आ रहे हैं, यहाँ पे n टपल्स आ रहे हैं। तो आप इस n टपल का इमेज निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू सम अनदर फंक्शन f1, f2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे फंक्शन का टपल बन रहा है n टपल, ठीक है ना। यहाँ पे जो fi's हैं, ये जो f1, f2, f3 लिए हैं आपने, तो ये जो fi's हैं आर रियल वैल्यूड फंक्शन। ये कैसे हैं आपके रियल वैल्यूड फंक्शन है, क्यों, क्योंकि जो डोमेन है आपका वो Rn है विच इज़ रियल वैल्यूड, विच डिनोट्स द रियल वैल्यूड फंक्शन इन n वेरिएबल्स। n वेरिएबल्स पे ये रियल वैल्यूड फंक्शन वेरिएबल्स, ठीक है, सॉरी ठीक है। ये हो गया, कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन है अगर R3 से R3 पे मूव कर रहा है तो आपका यहाँ पे फंक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे इमेज कैसे निकालेंगे, x1, x2, x3, क्यों, हम 3 डायमेंशन पे हैं इसलिए, ठीक है। तो 3 टपल आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके से फंक्शन डिफाइन हो सकता है, तो यहाँ हमने x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस में x3 लिया हुआ है, कॉमा में आ जाएगा आपका यहाँ पे साइन x1 प्लस में x2, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये आपका क्या बन जाएगा, ये R2 ले लीजिए, R2 का एग्जाम्पल है, एक नया टाइप का एग्जाम्पल है, बाकी एक फंक्शन और डिनोट कर देते तो R3 का हो जाता, बट यहाँ R2 का ले लीजिए। तो R3 से R2 पे अपन मूव कर रहे थे, तो यहाँ पे 3 टपल्स थे, बट यहाँ पे कितने फंक्शन दिखेंगे, 1 फंक्शन एंड 2 फंक्शन। क्यों दिख रहे हैं 1 एंड 2 फंक्शन ओनली, क्योंकि यहाँ पे आप किस पे मूव कर रहे हैं, R2 पे, मतलब 2 डायमेंशन, मतलब 2 टपल्स आपको मिलेगा। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। तो यहाँ पे सेवरल मतलब कितने भी वेरिएबल यहाँ पे यूज हो सकते हैं, तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं हम डोमेन ऑफ डेफिनेशन। डोमेन ऑफ अ डेफिनेशन इन द सेंस कि जहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो डोमेन क्या है। यहाँ तो आपको दिया हुआ था डोमेन को डोमेन, बट अगर इन केस आपको सिर्फ फंक्शन दिया है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है किन पॉइंट्स पर ये सेटिस्फाइड हो रहा है, किस पॉइंट पर डज नॉट एग्जिस्ट का केस आ रहा है, ये आपको चेक करना है। जहाँ पे भी सेटिस्फाइड होगा, जिन भी पॉइंट पर डज नॉट एग्जिस्ट का केस नहीं आएगा वो सभी पॉइंट्स आपके कैसे होंगे, डोमेन ऑफ अ डेफिनेशन के अंदर आते जाएंगे। वेयर द फंक्शन सेटिस्फाइड आर द सेट नोन एज डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो हम यहाँ पे सिंपल से एक पहले एग्जांपल ले लेते हैं। एक f है आपका, कहाँ से जा रहा है, R2 से कहाँ पे मूव कर रहा है, R2 पे मूव कर रहा है। एंड फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है कि यहाँ पे देखो R2 मतलब 2 टपल मिलेगा, तो x1, x2 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका log x1 प्लस log x1 साइन 1/x, ठीक है। तो बस सिंपल सा है, करना ये है आपको, सबसे पहले आप क्या लेंगे,
ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, क्योंकि आपका जो कोडोमेन है वो 2 डायमेंशन है, तो यहाँ 2 टपल्स मिल गए। अब आपको सिंपली ये देखना है कि जो F1 है वो कहाँ कहाँ सेटिस्फाइड हो रहा है, या ये चेक कर सकते हैं आप कि कहाँ ये डज नॉट एग्जिस्ट का केस दे रहा है, कहाँ ये डिफाइंड नहीं हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, सिंस जो लॉग फंक्शंस होते हैं आर नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज, जब भी आप नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं तो वहाँ पे जो लॉग फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं होते हैं। दिस एम्प्लाइज, आपको ये पता चलेगा जो F1 फंक्शन है आर डिफाइंड ओनली इफ ओनली कहाँ पे डिफाइन हो रहा है, ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है, ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, ना ये 0 पे होता है और ना ही ये क्या होता है नेगेटिव वैल्यूज पे डिफाइन होता है, ठीक है ना। नेगेटिव वैल्यूज एंड 0 पे भी डिफाइन नहीं होता है एंड नेगेटिव वैल्यूज पे भी डिफाइन नहीं होता। एंड यहाँ पे देखिए जो फंक्शन 2 है दैट इज द साइन 1 में x, तो जो साइन 1 में x इज नॉट डिफाइंड, कब डिफाइंड नहीं होगा, इज नॉट डिफाइंड इफ x इज इक्वल टू में 0। क्या होगा जब x इज इक्वल टू में 0 होगा, तो 1/x क्या होगा, when x टेंड्स टू 0, 1/x कहाँ टेंड करेगा, आपका इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, एंड सो जो साइन इन्फिनिटी होता है इज नॉट डिफाइंड। तो इसके अलावा फंक्शन हर जगह पे डिफाइंड है, दैट मीन्स आपको यहाँ पे जो फंक्शन है वो कहाँ पे डिफाइंड मिल रहा है, अदर देन 0। तो आपका जो डोमेन ऑफ अ फंक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, देख लेते हैं कैसे लिखेंगे हम, एक सेकेंड। डोमेन ऑफ अ फंक्शन आपका किस तरीके से लिखा जाएगा, ऐसे DOD से हम डिनोट कर दे रहे हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ये कलेक्शन होगा x, y टाइप के एलिमेंट्स का, सच डेट जो कि कहाँ से बिलोंग कर रहे होंगे, R2 से बिलोंग कर रहे होंगे, सच डेट क्योंकि आपका जो डोमेन है वो कहाँ है, R2 पे था, तो यहाँ पे R2 का सबसेट बनेगा। सच डेट जो x होगा वो आपका कहाँ पे डिफाइंड है, ओनली फॉर द पॉजिटिव वैल्यूज, मतलब 0 भी नहीं नेगेटिव भी नहीं, तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। एंड जो आपका F2 है वो कहाँ पे डिफाइंड है, अदर देन 0 पे ये डिफाइंड है, नॉट ये अदर देन 0 पे डिफाइंड है, तो यहाँ जो y होगा दैट इज नॉट इक्वल टू में 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से y, या फिर आप x2 ले लीजिए, क्योंकि यहाँ अपन क्या ले रहे हैं, x1 x2, ओके सॉरी, हाँ x1 है, मैंने यहाँ x2 लिखना भूल गई थी। तो यहाँ पे आप क्या ले लीजिए, x2 ले लीजिए। जब भी x2 कैसा होगा, 0 की तरफ जाएगा, तो ये x2 इन्फिनिटी की तरफ जाएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे y की जगह पे भी आप x2 ले लीजिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है वहाँ पे x2 का यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x2 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इस टाइप के जो एलिमेंट का कलेक्शन है इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं छोटा सा ही, है ना, जिससे क्लैरिटी आ जाएगी आपको। एक f फंक्शन है, अगेन आपका कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, R2 से R2 पे मूव कर रहा है ना। n फंक्शन डिफाइन किस तरीके से है, डोमेन देखो कहाँ है आपका, R2 पे, मतलब 2 टपल बनेगा। एंड कोडोमेन अगेन आपका कोडोमेन आपका क्या है, यहाँ पे R है, सिंगल R है, तो यहाँ पे 1 डायमेंशन है, तो यहाँ पे आपको 1 डायमेंशन मिलेगा विच इज x1 माइनस में x2। तो यह 1 डायमेंशन में ये मिल गया आपको। तो फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ अ डेफिनेशन क्या होगा, आपको ये कलेक्शन होगा x1, x2 टाइप के एलिमेंट्स का, जो कि सबसेट होंगे R2 के, सच डेट किस कंडीशन को होल्ड कर रहे होंगे, जहाँ पे ये जो आपका जो इमेज आ रही है इज नॉट डिफाइंड। कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, इफ आपको पता है कि 1 में अगर 0 हो जाता है दैट मीन्स ये इन्फिनिटी हो जाता है, विच इज नॉट डिफाइंड केस,
ठीक है। तो यहाँ पे जो डोमेन है, जो डिनोमिनेटर है वो 0 कब हो रहा है, व्हेन x1 माइनस x2 इज इक्वल टू में 0 कब हो रहा है, व्हेन x1 इज इक्वल टू में x2। तो जब भी x1 इज इक्वल टू में x2 होगा तब आपको नॉट डिफाइन का केस मिलेगा। दैट मीन्स ये चीज नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स जो x1 x2 इज अ सबसेट ऑफ R2 इज सच दैट कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 फॉर एनी केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्या बन जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन बन जाएगा या डोमेन ऑफ द डेफिनेशन बन जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं डोमेन ऑफ अ डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लिमिट ऑफ द सेवरल वेरिएबल। अब हम लिमिट कैसे चेक करें सेवरल वेरिएबल के फंक्शंस की, तो हमको पता है, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे लिमिट, ठीक है। हम लिमिट की डेफिनेशन देख रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे वन डायमेंशन पे बात करते हैं तो एल जो होता है आप इसको लिमिट बोलते हैं। कब बोलते हैं, जब क्या होता है फंक्शन में आप माइनस करते हैं एल को एंड यू विल गेट लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ऐसा आपको मिल जाता है तो आप क्या बोल देते हैं, ये लिमिट हो गया। तो अगर यहाँ पे एफ एन ले लीजिए फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, और एम क्या है आपका कोई पॉजिटिव रियल नंबर है या पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी हो सकता है। तो आपका अगर कुछ इस तरीके से एन एम है और इससे बड़े एन के लिए अगर आप इस कंडीशन को होल्ड करवा रहे हैं फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, देन एल क्या हो जाएगी, आपकी लिमिट हो जाती थी वन वेरिएबल पे, ठीक है। अब यही चीज हम किस पे डील करने वाले हैं, 2 वेरिएबल पे डील करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ले लीजिए, यहाँ पे आप ले लीजिए एल इज इक्वल टू में a कॉमा b इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन f x कॉमा y if for every epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that कि जब भी आप fx कॉमा y माइनस में l कर रहे हैं विच इज a कॉमा b और इसका जो मॉड है इज लेस देन एप्सिलॉन, वेन एवर, ये आप लिख लीजिए, वेन एवर जो x है आपका x माइनस a का जो डिस्टेंस है इज लेस देन डेल, एंड यहाँ पे y माइनस b का जो डिस्टेंस है इज ऑल्सो लेस देन डेल। जब भी आप दो एलिमेंट ऐसे ले रहे हैं a से बिल्कुल करीब विच इज लेस देन डेल एंड y से b से बिल्कुल करीब y टाइप का ले रहे हैं, एंड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब आप माइनस कर रहे हैं तो ये लेस देन एप्सिलॉन का कंडीशन होल्ड कर रहा है, इसका मतलब है फंक्शन कैसा है, उसकी लिमिट क्या है, आपकी एल है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं और करके लिख लीजिए, लिमिट x कॉमा y tending towards a comma b, then function x comma y tending towards and equal to l। मतलब अगर आपका क्या हो कि जब जब x और y a b की तरफ अप्रोच करें तब फंक्शन अगर l की तरफ अप्रोच करता है, दैट मीन्स l इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। तो ये लिमिट पॉइंट आ गई। अब आपको थोड़ा सा एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, है ना। अगर आपको कोई चीज़ प्रूव करनी है कि लिमिट एग्जिस्ट हो रही है या नहीं हो रही है तो आप इस पैटर्न से जाएंगे, ये जो डेल एप्सिलॉन वाला जो कंडीशन है ये होल्ड करवा के दिखाएंगे कि फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए एक डेल आप ऐसा ढूंढ पा रहे हैं सच डेट ये कंडीशंस होल्ड हो रही है। बट इफ़ इन केस अगर आपको प्रूव करना है कि जो लिमिट है वो होल्ड नहीं हो रही है तो आप कुछ काउंटर एग्जांपल से भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हम वन वेरिएबल पे बात करते थे तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस कब आता था, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस कब आता था, जब लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट हो जाती थी। उस केस पे आप बोलते थे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो अगर आपके पास जब 2 डायमेंशन पे थे तो आप इंटरवल पे बात करते थे। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक कोई पॉइंट है और फंक्शन राइट हैंड साइड से भी एक पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है एंड लेफ्ट हैंड साइड से भी एक सिंगल पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है, तो उस सिंगल पॉइंट को आप क्या बोल देते थे, लिमिट बोल
देते थे। क्यों? क्योंकि आप 1 डायमेंशन पे थे और आपके पास सिर्फ 2 ही चॉइस थी कोई भी पॉइंट पहुंचने के लिए, विच इज राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, ठीक है। बट अगर आप क्या हो कि अगर हम सेवरल वेरिएबल पे आ जाए, स्पेशली हम 2 वेरिएबल पे आ जाए, तो हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो 2 वेरिएबल पे अगर आपके पास ये एक तरीके का x² का फंक्शन है, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है आपके पास x² का फंक्शन है, यहाँ पे ये आपका किस पे बन गया है, प्लेन पे बन गया है, एंड आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिमिट चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो अब लिमिट किस तरीके से एग्जिस्ट होगी या नहीं होगी। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो a, b पॉइंट है इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है, ये लिमिट है ऑफ द फंक्शन की, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये लिमिट ऑफ द फंक्शन है। इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस है। एक तो स्ट्रेट लाइन ये हो गई, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई। तो स्ट्रेट लाइन तो बहुत सारी इन्फिनाइट स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस भी बना सकते हैं, जैसे कि आप एक फंक्शन ये ले लीजिए, ऐसा कुछ वेवी सा फंक्शन ले लीजिए। ऐसे आप बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन बना सकते हैं टू अप्रोच टूवर्ड दिस L पॉइंट विच इज a, b पॉइंट। और अगर आप सभी डायरेक्शन से या सभी फंक्शन के थ्रू एक सिंगल पॉइंट पर ही पहुंच रहे हैं, इसका मतलब है दिस सिंगल पॉइंट इज द लिमिट पॉइंट, ठीक है। जैसे यहाँ हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से ही अगर आप सिंगल पॉइंट पर पहुंच रहे हैं विच इज L, तो वो L लिमिट पॉइंट हो जाता था। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ अगर आप कितने भी फंक्शन चूज कर लें और सब फंक्शन से अगर आप एक ही पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, इसका मतलब है फंक्शन मतलब लाइक x, y जब भी कोई a, b पे अप्रोच कर रहा है एंड फंक्शन आपका हर फंक्शन की हेल्प से कहाँ पे आ रहा है, टेंडिंग टूवर्ड्स L हो रहा है, तो आपका ये जो L है ये क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है तो इस कारण से हम इसको चेंज कर देते हैं। तो जब आप a, b की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, आपका फंक्शन हमेशा और हमेशा L की तरफ ले जा रहा है और सभी फंक्शन सभी डायरेक्शन से आप एक ही जगह जा रहे हैं, इसका मतलब है जो फंक्शन की है वो जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करे। तो अब सभी फंक्शन को ढूंढना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप कोई ऐसा फंक्शन ढूंढ पाते हैं जिसकी हेल्प से आप L पे नहीं पहुंच पा रहे, कोई फाइनाइट वैल्यू पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो हम यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझा देती हूँ मैं ये वाला कॉन्सेप्ट। तो लाइक एग्जांपल है आपका एक f(x, y) है आपके पास, है ना, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में x² प्लस में y² है आपका। यहाँ पे x, जो y है इज नॉट इक्वल टू 0 है, और जब भी आपका x, y इक्वल टू 0 होगा, 0,0 होगा, इज नॉट इक्वल टू 0,0, एंड जब भी ये इक्वल टू 0 होगा फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर डोमेन 0 हम दे देते तो नॉट डिफाइंड केस हो जाता है, इसलिए हमको ये डिस्क्रीट फंक्शन बनाना पड़ा। तो ये डिस्क्रीट फंक्शन आपके पास है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिफरेंट पॉइंट्स आपको चेकआउट करने हैं जिससे ये डिफरेंट लिमिट दे। इफ L1 एंड L2 विद द 2 डिफरेंट वेज इज नॉट इक्वल देन द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से देख सकते हैं। पहले आप पाथ लीजिए y इज इक्वल टू x, ठीक है। y इज इक्वल टू अगर x पाथ लेते हैं तो लिमिट x, y 0,0 की तरफ टेंड करती है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे x को आप y पुट कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो किस में पुट कर रहे हैं आप, ये जो फंक्शन दिया है इस पे, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू में x अपॉन में x² प्लस में x², ठीक है। जिससे आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट x, y टेंडिंग टूवर्ड्स 0,0, और ये आपको क्या मिल जाएगा, x² बाई 2x²। तो इसका मतलब है यहाँ जो लिमिट वैल्यू आ गई 1/2 आ गई। अगर ये पाथ आप क्या ले लीजिए, y इज इक्वल टू में 2x ले लीजिए, तो देखिए अगर सेम लिमिट आ जाती है तो आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं, बहुत सारे पाथ ऐसे हैं जो आपने अभी चेक नहीं किए हैं। बट
अगर ये इक्वल नहीं आता है तो आप बोल देंगे कि दो पाथ ऐसे हमको मिले हैं जहाँ पे लिमिट जैसी नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू में x इंटू में y हो जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसके कारण आपको मिलेगा लिमिट x कॉमा वाई टेंडिंग टूवर्ड 0 कॉमा 0। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x कॉमा वाई नहीं आएगा ऊपर, न्यूमरेटर में x कॉमा x इंटू में x आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन में, यहाँ मिल जाएगा x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस में 4, ठीक है, जिसके कारण ये x स्क्वायर कैट जाएगा और आपको मिल जाएगा 2/5, ठीक है। तो ये आपकी लिमिट बन गई। आपने देखा देयर एग्जिस्ट टू पाथ्स सच दैट जो L1 है इज नॉट इक्वल टू L2, देयरफॉर आप बोल पाएंगे जो लिमिट है ऑफ द फंक्शन ऑफ द गिवन फंक्शन एट 0,0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब भी आपको डज नॉट एग्जिस्ट दिखाना है तो आपको क्या करना है, दो ऐसे पाथ चूज करके दिखाने हैं जिसकी हेल्प से आप L1 और L2 उन दोनों पाथ की जो लिमिट आ रही है वो दोनों लिमिट कैसे आ रही है, नॉट इक्वल टू आ रही है, ऐसा आप दिखा दें तो आपका क्या हो जाएगा, आप दिखा पाएंगे कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लास्ट ले लेते हैं, देन फिर लेक्चर को एंड करते हैं हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से जा रहा है। एक फंक्शन है f(x, y) और जो कि इस तरीके से डिफाइन है x इंटू में y अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर एंड यहाँ 0। तो जब जब x, y इज नॉट इक्वल टू 0,0 तब आपको ये फंक्शन मिलेगा, एंड जब जब x, y इज इक्वल टू में 0,0 आपको फंक्शन 0 दे देगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके सॉल्यूशन पे चले जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक पाथ चूज करेंगे सच डेट क्या होगा, यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो सेम नहीं आ रही होंगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जब जब आप क्या कर रहे हैं, mx ले रहे हैं, y इज इक्वल टू में एक mx पाथ ले लीजिए, टेक पाथ y इज इक्वल टू mx। तो आपको जो लिमिट है x, y टेंडिंग टूवर्ड 0,0 क्या मिलेगी, m इंटू में x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में mx का होल स्क्वायर विच विल गिव यू x, y टेंडिंग टूवर्ड 0,0 आपको मिल जाएगा mx स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसमें अंडर रूट से आप x स्क्वायर को बाहर कर दीजिए तो आपको मिलेगा लिमिट x, y टेंडिंग टूवर्ड 0,0 आपको मिल जाएगा mx स्क्वायर अपॉन में x अंडर रूट 1 प्लस में m स्क्वायर, जिसमें आप एक सिंगल x को काट देंगे एंड देन आपको मिलेगा लिमिट x, y टेंडिंग टूवर्ड 0,0 आपको यहाँ मिल गया m अपॉन में mx अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अब आप इस पे क्या लगा दीजिए, लिमिट लगाइए, है ना। एंड सॉरी एक चीज़ और यहाँ करेक्ट करिएगा आप, पहले मैं डिलीट मिटा देती हूँ देन आप करेक्ट करिएगा, है ना। ये x, y की जगह पे अब आपका क्या आ जाएगा, x, mx आ जाएगा, क्योंकि आपने y को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है, mx सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि अगर आफ्टर सब्स्टिट्यूशन आप लिमिट पुट कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से चीज़ें चेंज करनी है। एंड अब आप इस पे लिमिट लगाएंगे तो आपका एक सिंगल x है यहाँ पे सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि m इंटू 0 रिमेन 0। तो यहाँ पे जो लिमिट आ गई वो क्या आ गई, 0 आ गई। अब ये पाथ डिपेंडेंट तो नहीं आई क्योंकि एक फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो अभी आप कुछ नहीं बोल पाएंगे
पाएंगे कि लिमिट होल्ड हो रही है या नहीं हो रही, बट हमारा ये जो पाथ था इसकी हेल्प से तो हम नहीं बोल पाए। अगर ये m पे डिपेंड कर जाती तो इसका मतलब है अलग अलग m के लिए अलग अलग L1 L2 L3 आते, तो यहाँ पे जो अपनी लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती। बट सिंस यहाँ एक फाइनाइट वैल्यू आ गई तो अभी आप कुछ नहीं बोल सकते कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो आपको एक अनदर पाथ चूज करना पड़ेगा सच डेट कि जो L1 आया है विच इज इक्वल टू 0 वो नहीं आए, ठीक है ना। तो हम ट्राई करेंगे, हमारे पास एक और पाथ है टेक पाथ x इज इक्वल टू में वाई क्यूब। आप अपने अकॉर्डिंग पाथ चेंज कर सकते हैं सच डेट L1 L2 इक्वल नहीं हो, बट हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई क्यूब ले लिया है, जिससे क्या होगा लिमिट x कॉमा y की जगह पे आप क्या पुट कर लीजिए, यहाँ पे x की जगह पे अब आप क्या पुट कर लीजिए वाई क्यूब और यहाँ पे y, ठीक है। तो अब किस पे हम लगा रहे हैं, x कॉमा वाई पे लगा रहे थे, x इंटू वाई पे लगा रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा वाई क्यूब इंटू में y अपॉन में अंडर रूट एक्स का स्क्वायर मतलब वाई क्यूब का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये था आपका। इस पे आप लिमिट लगाइए अगेन यहाँ पे वाई क्यूब कॉमा वाई एंड यहाँ पे ओके टेंडिंग टूवर्ड्स तो लिखा ही नहीं मैंने, तो ये लिख लीजिएगा टेंडिंग टूवर्ड 0,0। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा y टू द पावर 4 हो जाएगा एंड अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास y की पावर 6 प्लस में y की पावर 2, ठीक है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, अगेन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं y को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे y को कॉमन निकाल ले रहे हैं तो भी आपको क्या मिल जा रहा है, यहाँ पे एक्चुअली नीचे ही लिख लेते हैं लिमिट वाई क्यूब वाई टेंडिंग टूवर्ड 0,0 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा y अपॉन में मैंने y निकाल के कॉमन कैंसिल भी कर दिया है वाई क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर आपने बाहर निकाल लिया तो y की पावर 4 बच जाएगा, है ना, एंड प्लस में 1 बच जाएगा। अगेन आप इस पे अब क्या लगाइए, यहाँ पे ये 0,0 की लिमिट लगाएंगे तो आपको 0 मिल जाएगा विच इज 0/1, तो 0/1 क्या होता है 0 हो जाता है। तो आपने देखा यहाँ पे आपने दो पाथ चेकआउट कर लिए हैं और इन दोनों पाथ के लिए आपको क्या मिल रहा है, लिमिट 0 ही मिल रही है। तो ऐसा हम अज़म कर रहे हैं कि हर पाथ के लिए ऐसा कोई भी पाथ हमको नहीं मिल रहा है जहाँ से ये लिमिट L1 एंड L2 नॉट इक्वल टू 0 है। दिस एम्प्लाइज जो फंक्शन की लिमिट है, द लिमिट ऑफ द फंक्शन लिमिट ऑफ f एट 0,0 एग्जिस्ट कर रही है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक और सही फॉर्मेट नहीं है किसी भी लिमिट को एग्जिस्ट करने का प्रूव करवाने का, बट हम यहाँ फिर भी इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं होपफुली आपको दिखाऊंगी कि जो एप्सिलॉन वाला जो फॉर्मेट है उसकी हेल्प से आप कैसे देखेंगे कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट हो रही है, वो ऑथेंटिक मैथड है। दिस इज़ नॉट द ऑथेंटिक मैथड। ये मैथड तब तक काम आता है, ऑथेंटिक तब तक होता है जब तक आप डज नॉट एग्जिस्ट का केस दिखा रहे होते हैं। जैसे कि हमने ये जो प्रीवियस एग्जांपल था इसमें दिखाया था कि दो अलग अलग डायरेक्शन से, दो अलग अलग पाथ से लिमिट क्या है डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो होप आपको लेक्चर थोड़ा क्लैरिटी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूटी देखेंगे एंड डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे। एंड अगर लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।